Hello friend, this is Vishal Singh and you watching A to Z English Language with Vishal Singh। आज मैं आपको फंक्शंस ऑफ द नाउन का आगे के पार्ट्स पढ़ाऊंगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपके पहले 3 पार्ट्स पढ़ा दिए थे। आज उसी के आगे से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चौथा पार्ट है हमारा पोसेसिव केस। पोसेसिव केस को हिंदी में हम लोग संबंध कारक कहते हैं। तो पोसेसिव केस होता क्या है? संबंध या अधिकार प्रकट करने वाले नाउन का प्रयोग पोसेसिव केस मतलब संबंध कारक में होता है। ठीक है, पोसेसिव केस में क्या होता है, मतलब संबंध कारक में क्या होता है? संबंध या अधिकार प्रकट करने पर नाउन का प्रयोग पोसेसिव केस मतलब संबंध कारक में होता है। राइट, मतलब जब नाउन, ठीक है, नाउन का प्रयोग संबंध या अधिकार प्रकट करने के लिए हो रहा हो तो उसका प्रयोग किस कारक में हो रहा होगा? संबंध कारक में। राइट, जैसे एग्जांपल रामास बुक मतलब राम की पुस्तक। इसके राम और बुक के बीच में संबंध बता रहा है ना कि जो बुक है वो राम की है। ऐसे ही बॉयज़ स्कूल मतलब स्कूल जो है वो लड़कों का है, बता रहा ना संबंध इसमें। ऐसे ही मेंस क्लब, चिल्ड्रंस बुक्स, फिफ्थ सोक्रेट्स फ्रेंड। ठीक है, नोट में लिख लीजिएगा। यदि किसी एक वचन में मतलब अगर किसी नोट में यदि किसी एक वचन के प्रॉपर नाउन के अंत में एस, ध्यान रखिएगा, एस अक्षर जैसे चार्ल्स, सोक्रेट्स, जेम्स आदि शब्द हों तो इसके साथ पोसेशन प्रकट करने की 2 विधियां हैं। पहचानिए कैसे होगा। नाउन के बाद एस या नाउन के बाद एस या एस डैश, इसको एपॉस्ट्रॉफी में पढ़ते हैं एस डैश। ठीक है, नाउन के बाद एस या एस कॉमा जो भी है, ठीक है, लगा होता और हिंदी भाषा में इनका अक्षर, इनका जो वो है, हिंदी भाषा में इनको हम लोग का या की होता है। ठीक है, पढ़ते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि नाउन के बाद एस या एस डैश लगा होता है और हिंदी भाषा में इनका अर्थ का या की होता है। जैसे मोहन्स बुक मतलब मोहन की पुस्तक। ऐसे ही बॉयज़ स्कूल मतलब लड़कों का स्कूल। ठीक है, ऐसे संबंध बताया जाता है, ऐसे पहचानेंगे हम लोग। ठीक है, कि पोसेसिव केस में है कि नहीं है। ठीक है, पोसेसिव केस में क्या होगा कि संबंध बताया जाएगा। ठीक है, आपस में। वही एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, जैसे मोहन्स बुक। ठीक है, जब संबंध बताया जाएगा तो उसमें का की आएगा। ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है ये कॉमा एस, इसी का मतलब होता है का या की। ओके, हम जान लेते हैं एपॉस्ट्रॉफी क्या होता है। संबंध सूचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं? ठीक है, तो संबंध सूचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? तो पहला है एक वचन की संज्ञाओं मतलब सिंगुलर नाउन्स में एस बढ़ाकर एपॉस्ट्रॉफी मतलब संबंध सूचक चिन्ह को नाउन और एस के बीच में लगाते हैं। जैसे सीलास बुक, ये हो गया, सीला हो गया नाउन, कॉमा एपॉस्ट्रॉफी एस, इसको एपॉस्ट्रॉफी पढ़ते हैं एस। सीलास बुक, किंग्स क्रोन, टीचर्स रजिस्टर। समझ गए क्या कह रहे हैं? एक वचन की संज्ञाओं में मतलब सिंगुलर नाउन्स में एस बढ़ाकर एपॉस्ट्रॉफी मतलब संबंध सूचक चिन्ह को नाउन और एस के बीच में लगाते हैं। जैसे शीलास बुक, किंग्स क्रोन, टीचर्स रजिस्टर। ठीक है,
ऐसे दूसरा, यदि बहुवचन की संज्ञाओं में मतलब प्लूरल नाउन्स में के अंत में एस हो, एस पहले से लगा है, ठीक है। कह रहे हैं अगर बहुवचन संज्ञाओं में मतलब प्लूरल नाउन्स के अंत में मतलब लास्ट में एस पहले से लगा हो तो संबंध सूचक जो चिन्ह होता है, संबंध सूचक चिन्ह मतलब एपोस्ट्रॉफी को एस के बाद सीधी मतलब दाहिने ओर लगाते हैं, ठीक है ना। कह रहे हैं कि अगर बहुवचन की संज्ञाओं में मतलब प्लूरल नाउन्स के अंत में एस पहले से लगा हो तो संबंध सूचक चिन्ह जिसको एपोस्ट्रॉफी कहते हैं हम लोग को एस के बाद सीधी मतलब दाहिनी ओर लगाते हैं। जैसे बॉयज स्कूल, गर्ल्स साइकिल, देखिए इसमें लगा है राइट साइड में ये, ठीक है। ध्यान रखिएगा अगर बहुवचन संज्ञाओं में मतलब प्लूरल नाउन्स के अंत में एस पहले से लगा हो तो ये रूल वो होगा, अदरवाइज नहीं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या है रूल हमारा, बहुवचन की संज्ञाओं में मतलब प्लूरल नाउन्स के अंत में यदि पहले से एस नहीं लगा है, पहली कंडीशन में क्या था कि पहले से एस लगा होता था तो उसके राइट साइड में एपोस्ट्रॉफी लगाते थे। अब इसमें क्या है प्लूरल नाउन्स में कि एस नहीं लगा है तो इन संज्ञाओं मतलब नाउन्स के अंत में एपोस्ट्रॉफी लगाकर एस बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। पहले वाले में लगा होता था तो उसमें नाउन और एस के बाद में एपोस्ट्रॉफी लगाया जाता था। जब इसमें नहीं लगा है तो इसमें जो नाउन है और एस के बीच में एपोस्ट्रॉफी लगेगा। जैसे मेंस क्लब, देखो ये हो गया नाउन, एस इसके बीच में लगा हुआ है एपोस्ट्रॉफी, इसको एपोस्ट्रॉफी हम लोग पढ़ते हैं। ऐसे ही चिल्ड्रंस बुक, राइट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा है हमारा, यदि सिंगुलर नाउन के अंत में कह रहे हैं अगर सिंगुलर नाउन के अंत में एस है तो एपोस्ट्रॉफी लगाने की दो विधियां हैं। कह रहे हैं अगर सिंगुलर नाउन के अंत में मतलब एक वचन की संज्ञा होती है, ठीक है, उनके अंत में एस है तो एपोस्ट्रॉफी लगाने की दो विधियां हैं, दो नियम बता रखे हैं। पहला, दूसरी विधि सोक्रेट्स, पहली विधि क्या है सोक्रेट्स फ्रेंड, ठीक है, इस टाइप से जो नाउन एस के बाद में एपोस्ट्रॉफी लगेगी। और दूसरी क्या है सोक्रेट्स फ्रेंड, मतलब पहले नाउन हो गया फिर एस के बीच में, नाउन और एस के बीच में एपोस्ट्रॉफी लगेगी। ये दो नियम हैं। ओके, इसी प्रकार जेम्स है, ऐसे ही जेम्स है चार्ल्स ऑर्डर, चार्ल्स ऑर्डर, जीसस टीचिंग, जीसस टीचिंग, राइट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउन इन एपोजिशन क्या होता है, नाउन इन एपोजिशन, एपोजिशन का मतलब होता है समानाधिकरण। अब सीधे समझिए, नाउन इन एपोजिशन मतलब संज्ञा में संज्ञा, ठीक है। नाउन इन एपोजिशन का मतलब होता है संज्ञा में संज्ञा, ठीक है। तो ये संज्ञा में संज्ञा होती क्या है, जब दो नाउन से एक ही वस्तु या व्यक्ति प्रकट हो। क्या कह रहे हैं, जब दो नाउन मतलब दो संज्ञाएं, दो संज्ञाओं से एक ही वस्तु एक और एक ही व्यक्ति प्रकट हो तो बाद वाले नाउन का वही केस क्या होता है, मैंने आपको बताया था कारक होगा जो पहले वाले नाउन का होगा, ठीक है। कह रहे हैं जब दो नाउन से एक ही वस्तु या एक ही व्यक्ति प्रकट हो तो बाद वाले नाउन का वही केस होगा जो पहले वाले नाउन का होगा, मतलब दोनों नाउन का एक ही केस होगा। ऐसे प्रयोग में केस इन एपोजिशन होता है, ठीक है। जान लीजिए, जब दो नाउन से एक ही वस्तु या एक ही व्यक्ति के बारे में मतलब क्या कह रहे हैं, जब दो नाउन से एक ही वस्तु या एक ही व्यक्ति प्रकट हो तो बाद वाले नाउन का वही केस होगा जो पहले वाले नाउन का होगा, ठीक है। मतलब दोनों नाउन का एक ही केस होगा, एक ही कारक होगा। ऐसे
प्रयोग में केस इन अपोजिशन होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या दे रखे हैं हमारे, राम कॉमा आवर कैप्टन इज अ गुड प्लेयर। ठीक है, दो सेंटेंस इसमें बन सकते हैं। देखिए, राम कॉमा आवर कैप्टन, राम जो है हमारा कैप्टन है और कैसा है, इज अ गुड प्लेयर। तो इसमें दो सेंटेंस बन रहे हैं ना, इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे राम इज अ गुड बॉय, गुड प्लेयर, राम इज अ गुड प्लेयर। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, अवर कैप्टन इज अ गुड प्लेयर, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना। तो इससे पता चलता है, अतः इससे स्पष्ट है कि राम और अवर कैप्टन दोनों से एक ही व्यक्ति का बोध होता है। ठीक है, यहाँ राम का प्रयोग नॉमिनेटिव केस मतलब कर्ता कारक में हुआ है और अवर कैप्टन इसका केस इन अपोजिशन है। कह रहे हैं कि इससे मतलब पता चल जाता है कि राम जो है और अवर कैप्टन दोनों एक ही व्यक्ति का बोध, दोनों एक ही व्यक्ति का एड्रेस बताते हैं, मतलब एक ही व्यक्ति का बोध होता है। ठीक है, यहाँ राम का प्रयोग हुआ है नॉमिनेटिव केस में हुआ है, मतलब कर्ता कारक में, और जो अवर कैप्टन है इसका केस इन अपोजिशन में हुआ है, मतलब संज्ञा में संज्ञा। तो पहले से तो एक संज्ञा थी, मतलब नॉमिनेटिव केस में राम था, मतलब एक पहले से संज्ञा थी, लेकिन उसी संज्ञा में एक और संज्ञा आ गई, अवर कैप्टन। ठीक है, तो इसका जो अवर कैप्टन है इसका किस में प्रयोग होगा, केस इन अपोजिशन में। ठीक है, संकेत क्या दे रहा है, ऐसे वाक्यों में दूसरा नाउन पहले नाउन का केस इन अपोजिशन होता है। बता रहे हैं कि जब ऐसे सेंटेंस होते हैं, ऐसे वाक्य होते हैं, तो जो दूसरा वाला नाउन होता है, ठीक है, पहले नाउन का केस इन अपोजिशन होता है, मतलब संज्ञा में संज्ञा होता है। ठीक है, अब जान लेते हैं नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस क्या होता है। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस क्या होता है, यह नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस किससे कहते हैं? तो नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, जैसे बॉयज डू योर वर्क, बॉयज डू योर वर्क, कम इनटू द गार्डन कॉमा हरी। तो पहले वाक्य में बॉयज मतलब ये को, दूसरे वाक्य में, पहले वाक्य में बॉयज को और दूसरे वाक्य में जो हरी है, मतलब ये को संबोधित किया गया है, मतलब एड्रेस किया गया है, बताया गया है। जिस नाउन को संबोधित किया जाए उसका वोकेटिव केस मतलब संबोधन कारक होता है। कह रहे हैं कि जिस नाउन को मतलब जिस संज्ञा को संबोधित किया जाए, मतलब बताया जाए या एड्रेस किया जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वोकेटिव केस। ठीक है, संबोधन कारक, अर्थात ऐसे नाउन का प्रयोग नॉमिनेटिव एड्रेस में होता है। क्या कह रहे हैं, जैसे दे रखा तो बॉयज डू योर वर्क। ठीक है, तो बॉयज और दूसरा क्या था हमारा, कम इनटू द गार्डन। ठीक है, हरी। तो पहले वाक्य में क्या था, बॉयज, और दूसरे वाक्य में हरी। इन दोनों को संबोधित किया जा रहा था, एड्रेस किया जा रहा था, बताया जा रहा था इनको। तो वही बता रहे हैं कि जिस नाउन में मतलब जिस संज्ञा को संबोधित किया जाए, ठीक है, या बताया जाए या प्रकट किया जाए, उसका वोकेटिव केस होता है, या वो वोकेटिव केस होती है। ठीक है, या संबोधन कारक होता है। ठीक है, कह रहे हैं ऐसे नाउन का प्रयोग नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस में होता है। डेफिनेशन क्या होती है वोकेटिव केस की, ये भी जान लेते हैं डेफिनेशन।
definition. A noun used to name a person. A noun used to name a person or thing addressed is in the vocative case. करें जो संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त हो वह वोकेटिव केस मतलब संबोधन कारक होती है। वोकेटिव केस क्या होता है कि वो संज्ञा जो किसी व्यक्ति या वस्तु को संबोधित करे, एड्रेस करे, ठीक है, तो उसी को वोकेटिव केस कहते हैं, ये संबोधन कारक कहते हैं, राइट।